हेलो दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई रावत स्टडी। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि मैं रंजीत रावत आप लोगों के लिए करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस लेकर आता हूं जो मंथली करंट अफेयर होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि और भी लोगों तक पहुंच जाए, जिससे उनका भी फ़ायदा हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है, प्रत्येक वर्ष। दोस्तों, आपको प्रत्येक क्वेश्चन में 20 सेकंड का टाइमर दिया जाएगा और आप उसी टाइम में क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें। नहीं तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा और आपको लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों ने कितने करेक्ट आंसर दिए हैं। दोस्तों, टाइम सब स्टार्ट हो गया है और आपको इसी टाइमर के अंदर आपको आंसर देना है। प्रत्येक वर्ष 29 जून को निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस पर सांख्यिकी दिवस पर पीसी महालनोबिस, आर के शंकु, चेट्टी, सी सुब्रमण्यम, नारना नार्मन बोरलॉग। तो टाइम्स अप हो गया और आपका करेक्ट आंसर आपके सामने है। पीसी महालनोबिस जो हैं, इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंपायर जिन्हें 2020-21 में सत्र में के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अंपायर के थी एलीट पैनल के में शामिल किया गया है, निम्नलिखित में से कौन से हैं? जननी नारंगड़, नीतीश मेमन, सुंदर रवि, श्रीनिवास राघवन। इसका आप करेक्ट आंसर देना है, तो इसका करेक्ट आंसर है नीतीश मेमन, जो हैं 2020-21 में आईसीसी के अंपायर एसिड पैनल में शामिल किए गए हैं। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? लियो वार्डाकर, माइकल मार्टिन, माइकल डी हिंगिस, मैरी रॉबिन्सन। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? आप लोग दीजिए। करेक्ट आंसर आपके सामने है माइकल मार्टिन, जो है आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं या चुने गए हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत और भूटान के बीच हाल ही में एक जल विद्युत परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस परियोजना को किस कंपनी द्वारा पूरा किया जाएगा? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, खोला खोलुछो हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड। टाइम टैप और आपके सामने करेक्ट आंसर है खोलोगच्छू हाइड्रोजन एनर्जी लिमिटेड, जो है इसको पूरा करेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब जो 233 साल की इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं। मिताली राज, सूजी वाटेल्स, क्लेयर कोनोर, स्टेफन लेटर। तो इसका करेक्ट आंसर आपके सामने है क्लेयर कोनोर, जो मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब की 233 साल बाद महिला इतिहास में चुनी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग मनाया जाता है, तो यह किस दिन मनाया जाता है? 27 जून को, 19 जून को, 21 जून को या 16 जून को? जिसका आप लोगों को करेक्ट आंसर देना है। इसका करेक्ट आंसर आपके सामने ये रहा, 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म और लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी का अधिकार दिया गया है, तो इसका कौन करेगा? स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से, कोलंबिया या अमेरिका? इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है, जिसका करेक्ट आंसर है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया दोनों एक साथ करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नौसेना ने हाल ही में एक उन्नत एंटी टारपीडो डिकॉय सिस्टम मारीच को शामिल किया है। इस डिकॉय सिस्टम को विकसित किया है रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान DRDO, BEL ने, HAL ने
या महिंद्रा डिफेंस लॉयड सिस्टम इंडिया लिमिटेड ने? इसका करेक्ट आंसर है DRDO ने इसे विकसित किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निषेध दिवस मनाया जाता है, तो यह किस दिन मनाया जाता है? 23 जून को, 21 जून को, 25 जून को या 26 जून को? इसका करेक्ट आंसर है यह प्रत्येक वर्ष 26 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी के लिए इंग्लिश प्रीमियर लीग 2020 का खिताब किसने जीता है? लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, चेंज FC। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है लिवरपूल ने खिताब यह जीता है। आगे बढ़ते हैं। 45वें टोरंटो फिल्म फेस्टिवल 2020 में ब्रांड एम्बेसडर की सूची में बॉलीवुड के शामिल किया गया है प्रियंका चोपड़ा, जावेद अख्तर, अनुराग कश्यप। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। टाइम्स अप। और इसका करेक्ट आंसर है पहले और तीसरे, यानी प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की हाल ही में हुई वर्चुअल बैठक की पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में रखने का निर्णय लिया गया है। इस बैठक की अध्यक्षता की थी फ्रांस, भारत, ऑस्ट्रेलिया और चाइना ने। इनमें से किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है चाइना ने इसकी अध्यक्षता की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूर्णिमा जैनन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित हैं? तो यह निशानेबाज से संबंधित हैं पूर्णिमा जैनन। आगे बढ़ते हैं। 23 जून 2020 को मनाया गया है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। तो इसका करेक्ट आंसर है पहला, दूसरा और तीनों जो है करेक्ट आंसर हैं। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस भी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और विधवा दिवस, यह तीनों 23 जून को ही मनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व हाइड्रोग्राफी डे मनाया जाता है, तो यह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 20 जून को, 21 जून को, 22 जून को या 23 जून को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है यह प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र गोयल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी या टेनिस से? आपको इनमें से करेक्ट आंसर जो है उसको बताना है। राजेंद्र गोयल जी का हाल ही में जो निधन हो गया वो किस खेल से संबंधित है? टाइम्स अप हो गया और आपका करेक्ट आंसर है यह क्रिकेट से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मूल के अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जिन्होंने हैं अमेरिका में नेशनल साइंस फेडरेशन के 16वें प्रमुख निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राज रेड्डी, प्रणव शास्त्री, सेतुरमन पंचानथन, संगमित्रा महोत्री। आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर है सेतुरमन पंचनाथन जो हैं इनको चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। 21 जून 2020 में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की थीम क्या थी? तो इसका योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, योगा फॉर प्लेस, कंटेंट द यूथ। तो इसका करेक्ट आंसर है योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक लोक वित्त नीति एवं नीति संस्थापन के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं शक्तिकांत दास, उर्जित आर पटेल,
बिरलाचार्य, रघुराम राजन। इनसे से आपको करेक्ट आंसर बताना है। जो करेक्ट आंसर हो तो इसका करेक्ट आंसर आपके सामने ये रहा। उर्जित आर पटेल को राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है 21 जून को, या फिर 21 जून, 20 जून, या 22 जून, या 23 जून। इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। जल्दी से आप करेक्ट आंसर दें। इसका करेक्ट आंसर है 20 जून को यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1901 से 2018 के दौरान भारत का औसतन तापमान बढ़ा है 0.55, 0.70, 0.85, 0.91। तो इसका करेक्ट आंसर है 0.70, जो है 1901 से 2018 तक औसतन तापमान बढ़ा है 70 डिग्री, 0.70 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं। सिकल सेल रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जून के विश्व सेल दिवस मनाया जाता है। सिकल सेल रोग को प्रभावित करता है श्वेत रक्त कणिकाओं, लाल रक्त कणिकाओं, यकृत या पित्ताशय। इनमें से यह किसको प्रभावित करता है आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है लाल रक्त कणिकाओं को प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग रखा है Baa1, Baa2, BB-CC। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देना है, जिसका करेक्ट आंसर है बी बी सॉरी B3B-। आगे बढ़ते हैं। ऑटिज्म से ग्रस्त लोगों को समाज में महत्व और गौरव की अनुभूति कराने के लिए प्रत्येक वर्ष 18 जून को ऑटिज्म प्राइड डे मनाया जाता है। ऑटिज्म को प्रभावित होता है हार्ट या तंत्रिका तंत्र, स्नायु तंत्र, फेफड़ा। इनमें से कौन सा ऑटिज्म में प्रभावित होता है? तो यह स्नायु तंत्र जो है प्रभावित होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की 2021 की मेज़बानी करेगा वियतनाम, बहरीन, आज़रबैजान, चाइना। तो इसका करेक्ट आंसर है बहरीन जो है इसकी मेज़बानी करेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र व्यापार के एवं विकास सम्मेलन द्वारा हाल ही में जारी विश्व निवेशक रिपोर्ट के 2020 के अनुसार 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत का स्थान रहा 9वां, 14वां, 11वां और 13वां। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देना है, जिसका करेक्ट आंसर है यह 9वें स्थान पर रहा। आगे बढ़ते हैं। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है तो यह प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 12 जून को, 15 जून को, 17 जून को, या 19 जून को। इनमें से आपको करेक्ट आंसर को बताना है, जिसका करेक्ट आंसर आपके सामने आने वाला है। और ये रहा आपके सामने करेक्ट आंसर, जिसका करेक्ट आंसर 17 जून को यह मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी महिला कैथरीन सुलीवन हाल ही में पृथ्वी की सबसे गहरे स्थान ज्ञात स्थान चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी। चैलेंजर डीप किस महासागर में? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, या दक्षिण महासागर। इसका करेक्ट आंसर आपके सामने प्रशांत महासागर, जो चैलेंजर डीप प्रशांत महासागर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूर्वी लद्दाख के किस क्षेत्र में 15 जून 2020 को भारतीय सेना और चीनी सेना के साथ हिंसक संघर्ष हो गया? फिंगर 2, पैंगोंग, हॉट स्प्रिंग, गलवान घाटी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सामने आने वाला है, और यही रहा आपके सामने करेक्ट आंसर
गलवान घाटी में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस नदी में जलमग्न करीब 500 साल पुराना मंदिर मिलने का समाचार हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहा? गंगा, गोदावरी, महानदी या नर्मदा? इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? जल्दी से आंसर करें। इसका करेक्ट आंसर है महानदी। महानदी जो है इसमें 500 साल पुराना मंदिर मिलने का समाचार हाल ही में चर्चों में रहा। विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है, तो यह कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है, तो यह प्रत्येक वर्ष 13 जून को मनाया जाता है। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाल श्रमिकों को शिक्षक और आर्थिक लाभ देने के लिए किस राज्य ने बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की? तो यह उत्तर प्रदेश ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020 की के विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं रतन लाल टाटा, जिसका करेक्ट आंसर आपके सामने है। रतन लाल टाटा को सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है 10 जून, 11 जून, 12 जून या 13 जून? तो इसका करेक्ट आंसर है यह प्रत्येक वर्ष 12 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उच्च शिक्षा संस्थान के लिए हाल ही में जारी भारत रैंकिंग 2020 में समग्र रूप से शीघ्र ही रखा जाता है। इसका करेक्ट आंसर आपके सामने है IIT मद्रास। और आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन में संजीता चानू को डोपिंग के आरोप में मुक्त कर दिया गया है। वह किस खेल से संबंधित हैं? बॉक्सिंग, शूटिंग, वेटलिफ्टिंग या वाटरिंग से रेसलिंग से संबंधित? तो यह वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उड़ीसा सरकार ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है। यह गान किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लक्ष्मीकांत महापात्रा के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। रेटिंग एजेंसी मूडी एडवेंचर सर्विस ने हाल ही में भारत के सार्वजनिक क्रेडिट रेटिंग दी है, तो इसने भारत को BAA और 3 रेटिंग दी है। आगे बढ़ते हैं। विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, तो यह प्रत्येक वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जिसे हाल ही में यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है। प्रियंका चोपड़ा, एन नेत्रा, नीरजा नायर या ए मालविका? तो इनमें से करेक्ट आंसर है एम नेत्रा को गुडविल ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। आगे बढ़ते हैं। विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियन प्रतियोगिता कहाँ आयोजित किया जाना है, जिसे कोविड-19 महामारी के कारण 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? भारत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या ब्राज़ील? तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका में आयोजित किया जाना है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो यह प्रत्येक वर्ष 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशियाई फुटबॉल परिसंघ में 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी अधिकार दिया गया है भारत को, जापान को, मलेशिया को या थाईलैंड को? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत को इसका अधिकार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने देश के महिलाओं के स्वास्थ्य तथा पोषण स्तर को में सुधार के लिए कार्यदल का गठन किया है। इस कार्यदल के अध्यक्ष कौन है? रूपा गांगुली या नजमा हेपतुल्ला, जया जेटली या सुमित्रा महाजन? तो इसका करेक्ट आंसर है जया जेटली जी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत और चाइना की सेना के लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के
आधिकारिक के बीच हाल ही में उच्च स्तरीय वार्ता हुई थी। इस वार्ता के में भारत का प्रतिनिधित्व किया था माधुरी कांति तर और हिमरंदर हरिंदर सिंह, विक्रम सिंह और अरुण खेपा। तो इसके करेक्ट आंसर हिमरंदर सिंह ने किया था। आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन के में राजदूत और भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किए गए हैं, तो वह नियुक्त किए गए हैं ब्रजेंद्र नवनीत को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। BAFTA भाटा के 73वें साल के इतिहास में पहली बार कोई भारतीय इसका अध्यक्ष बना है। वह हैं देव पाटिल, अर्चना पंजाबी या कृष्णदेव मजूमदार, प्रियंका चोपड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर है कृष्णदेव मजूमदार जो हैं, इसका करेक्ट आंसर है। 3 जून 2020 को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस, विश्व खाद्य दिवस, पर्यावरण दिवस, कोरोना उन्मूलन दिवस। तो यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष विश्व साइकिल दिवस के रूप में 3 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना राज्य अपना स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाता है, तो यह प्रत्येक वर्ष 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है, जो 2014 को एक स्वतंत्र राज्य बना था। मंत्रिमंडल के हाल ही के निर्णय के अनुसार धान की प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, तो यह न्यूनतम धान की मूल्य 1868 रुपये आंकी गई है। आगे बढ़ते हैं। सरकार ने एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा शुरू की है। इस सुविधा के लक्षित किए गए हैं वेंडर, रेहड़ी, क्रिकेट विक्रेता, नाइट कपड़े धोने की दुकानें, ग्रामीण विकास किराना दुकानें। तो इसके अंदर आती हैं वेंडर, रेहड़ी विक्रेता और नाइट कपड़े धोने की दुकानें। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व दुग्ध दिवस जो है मनाया जाता है, वह कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है। विश्व तम्बाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 19 मई को, 27 मई को या 28 मई को। तो यह प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, और दोस्तों सबसे पहले वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दें। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल वाईफाई राउत स्टडी पर जाना होगा, जहां पर आपको PDF मिल जाएगी। और दोस्तों तो मिलते हैं आपको, तब तक के गुड बाय, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।